ચાલો એકાદશીના દિવસે બપોરે ફરાળ કરી નાખીએ. નિર્જળા તો આપણા માટે અઘરી થઈ જાય. એટલે ફરાળી ખીચડી છે, કઢી છે, બાકી કડક વસ્તુ ફરસાણની જે હોય બટેટાની એ. હાયરે કેરી છે, લંગડો, તૂટેલા પગવાળી, તો કાગડો હોય ને, તોતાપુરી જે હોય અત્યારની સિઝનમાં જે આવતી હોય એ. ચલો મમ્મી દીકરી નવરાત્રિની પ્રેક્ટિસ, ઓલી નવરાત્રિની તૈયારીઓ ચાલુ કરવા માંડી છે. હજી તો શ્રાવણ મહિનો આવવાનો બાકી છે, એટલે ચેક કરે છે આમાં કઈ એને સાઈઝમાં આવે છે બરાબર ને કઈ નથી આવતું. નોરતામાં ગરબીમાં રહેશે એટલે એ પાછું જોશે 9 દિવસનું અલગ અલગ નોરતામાં જવા માટે. ચાલો એટલે કેટલી ચણિયાચોળી ઘટે છે એ પ્રમાણે બનાવવા માટેની પ્રોસેસ ચાલુ થઈ જાય ને, એટલા માટે આ બધી તૈયારીઓ ચાલે છે અત્યારે. રાતના વાગી ચૂક્યા છે 10. સવારે સ્કૂલે જવાનું છે, પણ સવારે તો નહીં, બપોરે. સવારે તો ટ્યુશનમાં જવાનું હોય બેનને. ચાલો હવે મળીએ સવારે. गुजराती घरों की ये खासियत है, पहले मम्मी की साड़ी और वो सब होता है, फिर बाद में वो उसको जब वो नहीं पहनते तो उसका टुकड़ा हांधा वीटा सब करके बच्चियों की चणिया चोरी बना देते हैं और उस तरह चलाते हैं. तो ये सब चलता रहता है. सभी घरों में इस तरह का भंडार तो देखा जाएगा ही, पाया जाएगा ही. चलो 1:30 बजे के समय सास बहू को जाना है शॉपिंग करने के लिए. ये लेके जाओगे पापा का बाइक? वाह वाह, એવું હતું. તું નો કાઢત તો હું કાઢી દેત. બસ ले. ओहो, जाने की कितनी जल्दी है. चलो ये बाइक तो निकाल दे. लाओ निकाल दो. तू डेली खोल जा, डेली खोल में निकाल दो. ये तो एम ज હોય ને. તો હોય જ. તો પણ નિરાયતે જવાય ને ઉઠીને બપોર પછી 4 વાગે. એ કાંઈ તમને હેરાન ન કરે, અને કંઈક નાસ્તો આપી દો પછી બેઠો રહે હોય. બાપા સાચવી લે. ये तो क्यों तो ही नो जाए ना પછી. चलो फटफटिया रेडी हो गया है. फटफटिया निकलेगा अभी गोंडल की सैर करने के लिए. पीछे सास को बिठा के निकलेगी. क्या हुआ, नहीं हो रहा है? चाबी गलत नहीं लगा दी ना? चालू नहीं हो रहा है, कुछ तकलीफ लग रहा है. समझ में नहीं होता. मैंने आराम से धीरे से किया ना तो हो गया. उतावड़ नहीं कर, कहीं पाछू कर दो. ઊભી રે, મૂકી દે. માર કરવું નહીં જોઈએ પાછું. હા પણ ન્યા ત્યારે કરવું જોશે ને. કાઢીને હળવેકથી નાખીને એ આમ એની ફાઇન મૂવમેન્ટ હતી. આમ ચાવી નાખીને તો થઈ જશે કદાચ. एक बार થઈ ગયું તું. देखो सांस बहू निकल गई है. मोढ़े पे मोहारियाँ बांध के तड़के में ऐसे में गर्मी में इसको गर्मी भी नहीं लगती है. अगर शॉपिंग का नाम लिया जाए ना तो दोनों बैठ गई है. और मुझे ये जामफल पकड़ा दिया कि ये अंदर लेके जाना, तो आप जाओ. और ये जामफल में ईयड़ होगी क्योंकि हमारी जामफड़ी में प्रॉब्लम हो गया. आपको दिखाता हूँ. देखो ये जीवात तो आपको दिखेगी. और कभी कभी कहीं कहीं पे खड्डा होता है, पानी ज़्यादा लग गया है, इस वजह से इसमें ईयड़ आ जाती है तो पूरा बिगाड़ देती है. बाहर से खाओगे तो कड़वा लगेगा और अंदर का है वो पूरा फीका लगता है. पानी जैसा, पानी का भाग ज़्यादा रह जाता है. तो ये सब चलता है. चलो सभी का स्वागत है 1:30 बजे के सेशन में. जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण और जय माता जी. और बहुत से सब्सक्राइबर हिंदी जानते होंगे, गुजराती नहीं जानते होंगे, वैसे भी जुड़ गए हैं. जो आरती का वीडियो और वो सब देखते हैं तो उनको दिल से ढेर सारा धन्यवाद. और आप अपना सपोर्ट, प्रेम जो भी है वो बनाए रखिए इस चैनल पे और वीडियो देखते रहिए और दर्शन का लाभ भी लेते रहिए. यही एक रिक्वेस्ट है. और बीच बीच में कमेंट तो करते ही है
लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कुछ समझ में ना आए या फिर कुछ ऐसा है या फिर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो वो भी आप अपने आपके सुझाव जो है वो हमें मतलब मुझे बता सकते हो कमेंट के द्वारा। वैसे चैनल जब मैंने चालू किया था ना वो तो बावा हिंदी में ही चालू किया था, फिर गुजराती में व्लॉग्स वीडियो जो डेली रूटीन के थे वो बनाता रहा, फिर उसके बाद आरती के वीडियो डालना शुरू किया। तो सबसे ज़्यादा लोग जो जुड़े वो आरती के वीडियो से ही जुड़े हैं। तो बस ऐसा ही मानता हूँ कि भगवान स्वामीनारायण की कृपा है कि उनकी वजह से इतने सारे लोग जुड़ गए हैं। मेरा कुछ है नहीं, मैं तो एक मीडिएटर हूँ, सिर्फ दर्शन करा देता हूँ। तो ये सब है। चलो इसके रिलेटेड एक छोटी सी कथा मेरे को याद है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वैसे तो मैंने ये बाटले का आवाज़ आएगा बीच बीच में, पर एडजस्ट कर लेना। वैसे तो मैंने ये गुजराती में सुनी है तो उसका हिंदी ट्रांसलेट करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई शब्द इधर उधर हो जाए तो छोटा समझ के चला लेना। तो बात यह है कि एक राजा के दरबार में एक गायक आया। उसकी गायकी बहुत ही अच्छी थी, तो बहुत अच्छा अपना जो भी आर्ट फॉर्म था वो उसने उस राजा के सामने प्रस्तुत किया। अभी राजा का नियम ये था कि कोई भी आए राज्य में और कुछ भी प्रस्तुत करे तो उसको कुछ भी भेंट सौगात या कुछ भी देना होता है ना, तो वो अपनी इच्छा कोई भी हो, लेकिन अपने राज्य का जो दीवान होता है ना उसको पूछ कर देना, ऐसा उस राजा का नियम था। अगर उसकी इच्छा ऐसी हो कि मुझे 5 लाख देने हैं और उसके दीवान की इच्छा ऐसी हो कि 1 लाख ही आपको देना चाहिए तो वो 1 लाख ही देता था। तो इस तरह का राजा था नियम उसका। तो इसने बहुत अच्छी गायकी पेश की, बाहर से जो आया था उसने, तो उसको दीवान राजा तो बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि दीवान बहुत बड़ा उपहार इनको देने के लिए बोलेगा, लेकिन उस दीवान ने बोला कि इसको फूटी हुई 4 कौड़ी भेंट में दीजिए। तभी उस गायक को भी ऐसा लगा कि इस दीवान ने तो मेरा अपमान कर दिया, और राजा ने तो वो ही दिया, उसकी इच्छा तो नहीं थी, उसको तो उपहार देना था, लेकिन दीवान ने बोला है तो वो नियम से अपना नियम पालन करते हुए उसको 4 कौड़ी फूटी दी। लेकिन दीवान का यहाँ पर मर्म जो है ना वो बहुत ही अच्छा था, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। फिर वो जो गायक था ना उसको इस दीवान के साथ द्वेष हो गया, मतलब उसके ऊपर सोचा कि इतना अच्छा गाया लेकिन फिर भी इसने मेरी जो कला है उसका अपमान किया 4 फूटी कौड़ी देकर, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। तो वो जो गायक था वो तलवार लेके वो जो दीवान था उसके घर के बाहर खड़ा हो गया और साइलेंटली, किसी को पता नहीं चले, उस तरह से छिप कर देख रहा था। तब जब वो दीवान अपने घर आया उसने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया, बहुत बार खटखटाया लेकिन उसकी पत्नी ने खोला नहीं। फिर उसकी पत्नी ने बोला, आपने राज्य में एक बड़ा गायक आया था, उसका आपको उसका अपमान आपने किया, उसको उसके सामने ऐसा द्वेष क्यों रखा कि उसको 4 फूटी कौड़ी दी, इसलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोलेंगी, ऐसा बोला। तो फिर वो जो दीवान था उसने बोला कि मुझे पहले अंदर आने दो और पूरी बात सुन, उसके बाद मैं तुम्हें, फिर अगर तुम्हें लगे कि मैंने उसका अपमान किया है तो फिर मैं खुद ही बाहर चला जाऊंगा। फिर उसको अंदर आने दिया और उसकी पत्नी को बोला उस दीवान ने कि तुम जो बोल रही हो कि वो बहुत बड़ा गायक है, मुझे भी पता है वो बहुत बड़ा गायक है। आज तक के जो भी गायक थे उनमें से सबसे बड़े का बड़ा गायक वो है। लेकिन मुझे ये विचार आया कि इतना बड़ा गायक होके, इतनी बड़ी गायकी होके ऐसे राजा रजवाड़ों में अपना समय बर्बाद कर रहा है, अगर ये अपनी गायकी प्रभु के लिए गाए तो कितना इसका कल्याण होगा। यही बात वो जो तलवार लेके गायक
खड़ा था वो उसने सुन ली, वो तुरंत आके उस दीवान के पैर पड़ गया कि मेरे विचार अलग थे आपके प्रति, पर आप तो मेरा कल्याण करने वाले थे। फिर वो जो गायक था उसने ये जो दीवान था उसको अपना गुरु बनाया और प्रभु के बहुत ही भजन कीर्तन सब गाए और उनका कल्याण हो गया। तो कहने की बात है, कला तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन उस कला का कोई अच्छी जगह उपयोग आ जाए ये बेहद ही ज़रूरी बात है। चलो फाइनली हिंदी में कंप्लीट हो गया स्टोरी। गुजराती में तो आराम से हो ही जाती, लेकिन हिंदी में हो पूरी हो ये भी बड़ी बात है, वो भी चलो हो गया। तो आज के दिन के लिए आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में कभी।